जिला इटावा एपीएस इंटर कॉलेज कुम्हाबर रोड इटावा में स्थित है। प्रबंधक जेपी शाक्य पिछले कई साल से शिक्षा में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जेपी शाक्य ने बताया, कोरोना काल के समय भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जेपी शाक्य ने कहा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। प्रबंधक जेपी शाक्य ने कहा, अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने ये कदम उठाया है। कोरोना के बाद स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। जेपी शाक्य ने सभी देशवासियों व क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पवन कुमार की खास रिपोर्ट। साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं जेपी शाक्य जी, जो कि आपके चेयरमैन है, प्रबंधक हैं, युवा है, कहीं शिक्षक हैं। बहुत सारी बातें करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा क्या क्या शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि जो इससे पहले का समय रहा निश्चित तौर से बहुत ही बुरा समय था और शिक्षा क्षेत्र के लिए काफ़ी बुरा था, क्योंकि लॉकडाउन भी लगा, कोरोना का समय रहा, उसके बाद ये सेशन विधिवत चला हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। और साथ साथ में हम यही बताएंगे कि लॉकडाउन में स्थिति में जिस पोजीशन से स्कूल गुजरे हैं और उसको अभी जैसे मैं ये समझता हूँ कि अब प्रॉपर तरीके से 2021-22-23 में अब स्टार्ट हुए हैं अगर देखा जाए, लेकिन उसमें भी बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट हो रहे हैं, कुछ कोरोना का बढ़ रहा है, वो बीच बीच में चलता है। और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में हम लोगों को इसी से ही बीच में रहना पड़ेगा, इसके बीच में रहना पड़ेगा हम लोगों को, और इससे निपटना भी पड़ेगा, इसके बीच में हम लोगों को इससे साथ भी चलना पड़ेगा। तो ये हम लोगों की हम लोगों की चैलेंजिंग हो गया है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि बीच बीच में हम लोग कैसे कोरोना की खबरें आती हैं, तो हम लोगों को इसके बीच में कंटिन्यू अपना वर्क भी रहना पड़ेगा और हम लोगों को इसके साथ साथ चलना भी पड़ेगा। अच्छा, कोरोना से जो हमारे नेगेटिव चीज़ें रही, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आई, लोगों की थोड़ी सोच बदली है, नुकसान भी है तो कुछ नया भी है। जैसे कि ये जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली जो शुरू हुई लॉकडाउन के समय, इसके कुछ नेगेटिव ये रीज़न रहे, मतलब कितना सक्सेस मानते हैं रूरल इलाके में आप ऑनलाइन ऑफलाइन में अगर डिफरेंस करते हैं? ऑनलाइन अगर देखा जाए, मेरे स्कूल अगर आपने देखा होगा, अभी आप आए होंगे, तो हमारा एक सिटी और रूरल एरिया के सेंटर में है, जिसमें कि हमारे यहाँ कुछ परसेंटेज बच्चे रूरल एरिया से आते हैं और ज़्यादातर बच्चे सिटी से आते हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन के समय ऑनलाइन क्लासेस में सिटी का बच्चा तो एक बार प्रेफर कर जाता है, लेकिन रूरल का बच्चा में क्या इशू है, उसके किसी के अगर 2 बच्चे हैं तो उस घर में सिर्फ फ़ोन एक ही अवेलेबल है, तो एक फ़ोन से 2 बच्चे स्टडी नहीं हो पाती पॉसिबल। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया था, टाइम टेबल थोड़ा बढ़ा दिया था, बट वो फ़ोन कंडीशन ऐसी होती थी कि उस फ़ोन का इस्तेमाल उनके मम्मी पापा भी करना थे, तो इतना तो इस्तेमाल बच्चा नहीं कर पाएगा कि भाई हमने 3 घंटे उसके बाद उसको दे दिया, 3 घंटे दूसरे क्लास के बच्चे को दे दिया। संसाधनों की कमी थी। और मैं समझता हूँ कि इसका आज की जनरेशन जो उसमें बीत गया, जो हम लोग ऑनलाइन कोई जरिया नहीं था और कोई जरिया नहीं था, देखा जाए उस समय किसी के पास नहीं था, मेरे पास किसी देश के पास नहीं था, सो हर जगह ऑनलाइन चल रहा था। लेकिन आज की डेट में जैसे मैं समझता हूँ ऑनलाइन को प्रिफर नहीं करता हूँ मैं। जैसे कितने बच्चे पैर छू के आए हैं तो सब हाथ खड़े कर देते थे। मैं समझता था कि उस समय में हम लोगों को ये बताया जाता था कि बड़ों का आदर करना कितना इम्पोर्टेंट है, बड़ों के बीच रहना कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे एक कहावत है, मैं नहीं कहना चाहूँगा, नहीं कहूँगा आपके चैनल के थ्रू, जैसे किसी को आज हमारे यहाँ जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में रहता है। आज की जनरेशन, पहले बच्चे अपनी नानी के यहाँ पैदा हुआ करते थे, नानी के यहाँ रहते करते थे, क्योंकि उनको वहाँ के संस्कार मिलते थे और वही संस्कार उनके कहाँ आज की डेट में क्या है, आज की डेट में आप सोचिए संस्कार के नाम पे बच्चों में संस्कार पर साबिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने उनको इतना मॉडल बना दिया है, इतना एक तो मॉडल के तौर पर, हाँ बिल्कुल, बच्चों के एक हम लोग क्या कहते हैं, बुआ जी आई, पहले क्या हुआ था, बुआ जी आई हम लोग झट से उनके पैर छूने। आजकल की जनरेशन क्या है, पहना पड़ता है बुआ जी आई जाओ पैर छू जाके। तो और टीचर और बच्चों में और टीचर में इतना गैप हो गया है, और टीचर भी क्या करे बेचारा, वो भी ये कहता है, जैसे रुकता भी है टुकता भी, तो लगता है कि जबरदस्ती किसी के पैर छुए जा रहे हैं, बच्चों को ऐसा फील होता है। तो मैं समझता हूँ कि हर स्कूल में हर
हर घर पे भी ये बताया जाए किसकी रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को और टीचर्स को, बच्चों को बताने की जिम्मेदारी टीचर्स की है, साथ साथ में पेरेंट्स की भी है, वो बताएं, दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। इससे कि आने वाले टाइम में अपने देश का भविष्य जो संस्कार से इतना पीछे होता जा रहा है, दूसरे की रिस्पेक्ट जो खत्म होती चली आ रही है, वो पूरा आएगा। और मैं समझता हूँ इसके साथ साथ हर स्कूल में असेंबली के समय हो सके तो एक पीरियड भी इसका एक लगा दिया जाए, टीचर इसको मोटिवेट करे बच्चों को संस्कार देने के लिए। और आगे उम्मीद रखते से हम लोग अभी हम और टीचर साथ बात कर रहे थे कि हम लोग जबरदस्ती किसी से संस्कार नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी से पैर नहीं छुआ सकते हैं, बट कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को बताया जाए, मोटिवेट किया जाए। ये सर हम लोग नए साल की शुरुआत में गणतंत्र दिवस आने वाला है, एपीएस इंटर कॉलेज की तरफ से अपने पेरेंट्स को क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएं संदेश है और क्या कहना चाहिए? सर हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो देश में अभी जैसे 26 जनवरी आने वाला है, 26 जनवरी आने वाला है, साथ साथ में हम लोग हमारे जो हम सब स्कूल्स हैं उनके लिए एक नया चैलेंज भी है कि नया सत्र भी स्टार्ट होने वाला है। और जैसे ये खत्म होने वाला है सत्र, में ये भी कहना चाहता हूँ हमारे टीचर हम ये कहेंगे हमारे टीचर हैं एक नया देश बनाने वाले हैं। फिर से देश का मंच है कि हमारे जैसे कोई बच्चा 6 का है तो नए अपडेट हो रहा है, तो हर साल अपडेट हो रहा है। तो हमारे टीचर हम ये कहेंगे हमारे टीचर हैं एक नया देश बनाने वाले हैं। फिर से देश का मंच है कि हमारे जैसे कोई बच्चा 6 का है तो नए अपडेट हो रहा है, तो हर साल अपडेट हो रहा है। तो हमारी शुभकामनाएं यही है कि बच्चों को पूर्णतः स्कूल भेजें और कोशिश रखें बच्चा absent ना हो, उसको जो भी उसको टीचर पढ़ा रहा है, गाइड कर रहा है, उसको ध्यान दें, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। जो कि हमें लगता है ये चीज हम नई बात नहीं बोल रहे हैं, ये चीज जब हम पढ़ते थे तब से हमें बोलते आते थे टीचर हमारे। और इस चीज को मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसके अलावा कोई सेंटेंस भी बना नहीं है कि हम ये कह सकें कि हम बच्चे हमारा भविष्य नहीं है। दूसरा कोई सेंटेंस हो तो हमें बताएं आप, क्योंकि देश में ये बच्चों को हम रियलाइज कराना चाहते हैं कि आप हैं तो देश है, आपसे बढ़ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप देश पढ़ रहा है। स्मार्ट बनिए, स्किल बेस्ड बनिए। और मैं ये चाहता हूँ कि स्पेशली फॉर पेरेंट्स ये चाहता हूँ कि मैं बच्चों को रटाएं नहीं, उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं टीचर से भी कहना चाहता हूँ किसी भी चीज को, वो जो भी उनके टॉपिक्स होते हैं उनको रटाएं नहीं, उनको समझाएं, उन्हें प्रॉपरली स्किल बेस्ड डेवलप करें, उनका माइंड डेवलप करें। इसी पे अभी मेरी मीटिंग हुई थी, वहां बताया जैसे मैंने अभी आगरा में, तो अनुराग जी ने भी बताया था कि बच्चों को जैसे NEP हो रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है कि बच्चों को रटाया ना जाए, बच्चों को समझाया जाए, उनको फिजिकली तौर पे उनको बताया जाए, उनको उनके मॉडल्स हैं वो प्रयोग किए जाएं, और बच्चों इनके जरिए बच्चे कुछ सीखना चाहेंगे। कुछ हमारे बच्चे होते हैं कि प्रैक्टिकली तौर पे आया जाए सर। जैसे हमारे यहाँ अभी जैसे अभी निकला था, आपने देखा होगा क्रिसमस हुआ था, बहुत से बच्चों ने यूनिक क्रिसमस ट्री बनाए, और उन बच्चों ने बनाए जो बैक बेंचर्स होते हैं, उनको जहाँ फोकस किया जाए। तो हम ये कहेंगे अपने अभिभावकों से ही कहेंगे कि बच्चों को स्कूल में जरूर भेजें। ये मैटर नहीं करता है कि आप ये चीज हमारे रूरल एरिया में ज्यादातर उनको भी हम संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के थ्रू कि स्कूल जरूर भेजें, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। क्योंकि शिक्षा से ही आप अपना जीवन आप चेंज कर सकते हैं, और आप शिक्षित होंगे, आप बच्चे शिक्षित होंगे आपके, तो आप ये समझ लीजिए आप शिक्षित तो पूरा देश शिक्षित, तो आप ये समझ लीजिए कोई भी नहीं रोकेगा हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए। हर बच्चा शिक्षित हो, ये मैटर नहीं कर रहा है कि हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, हमें शिक्षित क्या करेंगे। शिक्षित होने से हर बच्चा कुछ बने ना बने, एक शिक्षित व्यक्ति तो बन सकता है, एक अच्छा नागरिक तो बनेगा। ये भी इम्पोर्टेंट सर। 26 जनवरी की APS कॉलेज की तरफ से आप सभी को, हमारे इटावा परिवार, हमारे इटावा वासियों को बहुत बहुत 26 जनवरी की बधाई। और मैं आने वाले टाइम में ये चाहता हूं कि हमारा इटावा 26 जनवरी की बधाई। और मैं आने वाले टाइम में ये चाहता हूं कि हमारा इटावा आने वाले समय में और तरक्की करे और बढ़ती करे। और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में हमारा 2023 स्टार्ट हो चुका है, जब तक हम 24 में पहुंचे तो हमारा देश में जो अभी प्रगति पे है, हमारा देश हमारा इटावा जिस प्रगति पे है, हमारा देश मतलब हमारा इटावा ही हुआ जिस प्रगति पे है और तरक्की पे पहुंचे। उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे JP साकी जी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से शिक्षा के बारे में बताया। चाहे उन्होंने अतुल प्रधान जी जो कि इस देश के शिक्षा मंत्री है, उनके साथ एक मीटिंग का भी जिक्र किया, बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्होंने सबसे जरूरी बात की वो ये थी
कि स्कूल के साथ साथ, विद्यालय के साथ साथ पेरेंट्स की भी बहुत जिम्मेदारी है। दोनों लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे तभी हम बच्चे को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से जेपी साक्य प्रबंधक जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ गणतंत्र दिवस की।